हालेलुया। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो हमारे प्रत्येक विषयों को आपके सन्मुख प्रार्थना और निवेदन के साथ समर्पण करते हैं। हमारे भार उठाने वाला परमेश्वर, हमारे हाथों में ताकत नहीं है परमेश्वर, हम दूसरों का भार उठाए, बलवंत करे, हमें हमारे हाथों को भी मजबूत करे परमेश्वर। प्रभु जी, हम अधिकारीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा कर्तव्य है आपके वचन के उपदेश है प्रभु जी। दुख में, मुसीबतों में, जो समस्याओं में जो लोग हैं, हम उन्हें याद करते हैं प्रभु जी। मनुष्य हालेलुया वो चाहे जितने भी घमंड करे, हम जानते हैं परमेश्वर मैदान के फूल के समान है। हम मिट्टी के पुतला है परमेश्वर। पवन लगते ही हम हालेलुया नाश हो जाते हैं, फिर हम अपने वासस्थान को पहचान भी नहीं पाते। प्रभु जी, ऐसा क्षणिक लोग हम आपके सन्निधि में शरण लेते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, जो बीमारियों की अवस्था में है, जो प्रभु हालेलुया कर्ज में है, जो प्रभु अशांति के जीवन व्यतीत करते हैं, उन प्रियों को हम याद करते हैं। आज के दिन हमारे ज़रूरतें आप जानते प्रभु, हमारे प्रत्येक ज़रूरतों को पूरा करे। हम भी ये प्रार्थना करना पसंद करते हैं, आज की रोटी हमें दे। आज की रोटी प्रभु वास्तव में हमारे आत्मीय मनुष्य को तृप्त करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की बनादी के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 13वीं वाक्य। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। पौलुस तीतुस को खत लिखता है, तुम निष्फल ना रहे। हम लोग प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को ये समझता होगा कि हम लोग आत्मिक लोग हैं। मनुष्य अनेकों प्रकार के पुण्य की बातें अपने रीति रिवाज के कामों को लेकर इस प्रकार बताते भी हैं, वो धर्मी लोग हैं। प्रभु के वचन में हर एक बातों के परिभाषा होता। विश्वास है उसका परिभाषा, एक आत्मीय व्यक्ति है उसका परिभाषा, मृत्यु है परिभाषा, जीवन है परिभाषा। इसलिए प्रभु के वचन से हम लोग समझे क्या वास्तव में हम लोग आत्मिक है। अगर हम आत्मिक नहीं है या आत्मीयता की ओर बढ़ रहा है, पौलुस इसलिए तीतुस से कहता है कि तुम निष्फल ना रहो। आखिरी में पता लगना चाहिए कि हम वास्तव में प्रभु के अनुसार, वचनों के अनुसार एक जयवंत जीवन व्यतीत करते हुए 7 आमीन लक्षण मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन से। पहला, अगर आप आत्मिक है, आप अपने आप को खर्च हो जाएंगे, ना कि हम दूसरों से खर्च कराएंगे। दूसरों के लाभ के लिए, दुख में, उनके परेशानियों में, उनके समस्याओं में मसीह यीशु जैसे हमारे लिए खर्च हुआ है, उनके प्राण हमारे लिए दिया, उनके सब कुछ स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे लिए आया। इस प्रकार के स्वभाव लक्षण अगर आपके अंदर है, हम कह सकता है मसीह की जैसा वचनों के अनुसार आत्मिक है। दूसरा, दूसरों के बोझ उठाने वाला स्वभाव। अगर आप आत्मिक है, दूसरों का बोझ उठाएंगे, ना कि हम दूसरों के लिए बोझ बन जाएंगे। अनेकों बार हम दूसरों को बोझ बन जाते हैं। हमें कई बार लोग बता नहीं पाते होंगे। वास्तव में अगर आप आत्मिक है, हम दूसरों का बोझ उठाने वाला। लोग परेशान है, समस्याओं में हैं, वो वास्तव में मित्रों को ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम वास्तव में आमीन दूसरों के लिए एक मित्र बन जाए, अच्छे सामरी जैसे हम मित्र बन जाए, दूसरों का भार उठाए हम लोग। तीसरा, हम गिरेंगे नहीं, गिरे हुओं को खड़ा कर देंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, वो धर्मियों को 7 बार गिरने पर भी दाहिने हाथ बढ़ाकर खड़ा कर देता है। हम किसी के ऊपर आरोप ना लगाए, हम किसी के विरोध में बात ना करें, किसी का हाल या कमियों का लेखा ना ले। चौथा, हम दूसरों के आंसू पोंछने वाला रहे। अगर आप आत्मिक हैं, आपके बलवंत हाथों को मजबूत रखें, आप दूसरों के आंसुओं को पोंछे, ना कि हमारे कारण दूसरों की आंखों में आंसू आए। आत्मीय लोगों के लक्षण है ये। हो सकता है आप अंदर ही अंदर खेदित होंगे, हो सकता है आप आंसू बहाने वाला है, हो सकता है आप दुखी होंगे, लेकिन प्रभु के वचन में आमीन हालेलुया आपको इसलिए प्रभु ने बुलाया है। यह आत्मीय व्यक्ति के लक्षण है, आप दूसरों के आंसू पोंछेंगे। 5वां, हम लोगों के लिए आमीन हालेलुया निरंतर छाया बनकर रहे। परमेश्वर अपने लोगों को
इसराइल के लोगों को बादल के जैसे आमीन बादल के खंभे में खड़े होकर छाया प्रदान किया। इस प्रकार दूसरों की ज़रूरतों में, उनकी हालेलुया थकान में, उनकी मुसीबतों में हम लोग उनके मददगार साबित हो, ना कि हम दूसरों से उम्मीद रख करके चले प्रभु की ओर हमारा उम्मीद रहने पाए। और छठवीं बात है, हम मरने के लिए तैयार हो जाए। एक आत्मीय मृत्यु, जब हम लोग मरने के लिए बात जब मैं करता हूँ, दूसरों के लिए चाहे बार उठाना पड़े, दूसरों के लिए हालेलुया प्राण भी देना पड़े, यीशु मसीह के वचन के अनुसार दूसरों के लाभ के लिए हम लोग हालेलुया प्राण भी दे सकता है, ना कि हम दूसरों को मार डालें। अनेक लोग अपने मुंह की बातों से, अनेक लोग अपने हालेलुया कामों से, अपने प्रतिदिन के जीवन से दूसरों को मार डालता है, आपकी बातों से दूसरों की आत्मा की हत्या करते हैं। ऐसा ना करे प्रभु के लोग हो, अगर आप आत्मिक है, आत्मीय व्यक्ति का लक्षण है, हम दूसरों के लिए आमीन आप स्वयं को मार डालने वाला बने रहे। सातवीं बात है, हम मसीह में बढ़ते जाए और शरीर में घमंड ना करें। प्रभु हमें इसलिए बुलाया है प्रतिदिन हम मसीह में बढ़ते जाए, मसीह के वचनों में हम बढ़ते जाए और हम शरीर के किसी भी बातों में घमंड ना करें। आज के दिन हमारा परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ने के मदद करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।